नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड के एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए और आप एक अच्छा मार्क एग्जाम में ला सके। दोस्तों उससे पहले मैं बात करूंगा हमारे डीएलएड के नोट्स के बारे में। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर अपना कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आपका नोट्स का कंटेंट आपके दिखाई दे रहा है। वॉलपेपर का टाइपिंग नोट्स मिलेगा, सही पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन मिलेगा, स्पेशल लाइव क्लास चलेगा आपके लिए और फाइनल एग्जाम तक आपको संपूर्ण गाइडेंस दिया जाएगा जो हर बार की तरह दिया जाता है। दोस्तों आगे बात करेंगे नोट्स का आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है नोट्स लेने का प्रोसेस है, नेम, सेशन और मीडियम लिख के आप दिए गए स्क्रीन पे 8877323503 पे आप अपना कॉन्टैक्ट करके अपना नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों चलिए लेट ना करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे आज जो टॉपिक बात करेंगे टॉपिक का नाम है मानवाधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपना वीवीआई लगा लीजिए। अगर आपके पास कॉपी कलम लेकर अगर आप बैठे हैं तो वीवीआई लगा लीजिए कि आपका मानवाधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं। मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं और न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किए गए हैं और देश के न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, मानव अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार ना होने संबंधी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। मानवाधिकारों के सबके अर्थात मानवाधिकार सबके अर्थात स्त्री, पुरुष, बच्चे एवं वृद्ध लोगों के अधिकार है और सबको समान रूप से प्राप्त है। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद के आधार पर नहीं किया सकता। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसे अधिकार जो जन्म के बाद किसी व्यक्ति को जरूरत होता है जीने का, समानता से व्यवहार पूर्ण, अगर आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो जो अधिकार आपको जरूरत होते हैं उन सभी अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। कम शब्दों में यह सभी अधिकार जन्मजात अधिकार है। जन्मजात अधिकार है। मानवाधिकार मानव स्वभाव में ही अंतर्निहित है तो इन अधिकारों की अनिवार्यता मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए सदैव रही है। सदैव रही है विकास के लिए। अब हम लोग जानेंगे कि मानवाधिकार का अर्थ क्या है। दोस्तों मानवाधिकार शब्द हिंदी का युग्म शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मानव प्लस अधिकार से मिलकर बना है। मानव अधिकारों से आशय मानव के अधिकार से है। मानव अधिकार शब्द को पूर्णतः समझने के पूर्व हमें अधिकार शब्द को समझना होगा। हैरल्ड लस्की के अनुसार, हैरल्ड लस्की महोदय जो कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्मविश्वास की आशा नहीं कर सकता। पूर्ण आत्मविश्वास की आशा नहीं कर सकता। वाइल्ड महोदय क्या कहते हैं देखते हैं कि कुछ विशेष कार्य के करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को अधिकार कहा जाता है। किसी विशेष कार्यों के करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को अधिकार कहा जाता है। बोसांके के शब्दों में अधिकतर यह मांग जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार वे सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को जीने के लिए उसके व्यक्तित्व को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए आवश्यक है। मानवाधिकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसकी परिधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार का समावेश है। अपनी व्यापक परिधि के कारण मानवाधिकार शब्द का प्रयोग भी अत्यंत व्यापक विचार विमर्श का विषय बन गया है। दोस्तों मानवाधिकार का परिभाषा देखते हैं, कुछ महान वैज्ञानिकों ने दिया है, साइकोलॉजिस्ट ने मानवाधिकार को दो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहला है आरजे वेसेंट महोदय। आरजे वेसेंट का मत है कि मानवाधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। मैंने अभी बताया था जन्म के बाद ही जो प्राप्त होने लगते हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है। ई सैयद के अनुसार मानव अधिकार का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्मसम्मान का भाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है।
मानवाधिकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है नैतिक अधिकार, दूसरा है कानूनी अधिकार। आधुनिक समय में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं को भिन्न भिन्न प्रकारों के अधिकार प्राप्त होते हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है, मानवाधिकारों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त अथवा वर्गीकृत किया जाता है। मानवाधिकार को कुछ भागों में विभाजित किया जाता, देखते हैं चलिए। प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मनुष्य को जन्म से प्राप्त होने लगते हैं। नैतिक अधिकार जो समाज में विवेकपूर्ण नैतिक अधिकार, वह अधिकार है जो संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। नैतिक अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते, अतः इनका मानना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर होता है। उसके बाद कानून अधिकार, वैसे अधिकार जो हमें कानून का उल्लंघन करने से रोकता है, उसके कारण दंड दिया जाता है। यह अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। सामाजिक जीवन का विकास होने के साथ साथ इन अधिकारों में वृद्धि होती है। आगे बात करेंगे नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव को राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपने देश के शासन प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप या परोक्ष रूप से भाग लेता है। मौलिक अधिकार, आधुनिक अधिकार समय में प्रत्येक सभ्य समाज संविधान बनाते हैं। समय उसमें मूल अधिकारों का प्रावधान करते हैं। जनतंत्र में व्यक्ति का महत्व होता है। संविधान के में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने के से स्वतंत्रता का दायरा स्पष्ट होता है तथा राजनीतिक मतभेद से उन्हें ऊपर उठा दिया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए इन अधिकारों को अपरिहार्य माना गया है। आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में सबसे साथ मिलकर रहता है। समाज का भाग होने के कारण वह कई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं का सदस्य भी होता है और उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। मानव अधिकारों के वर्गीकरण की यह फेहरिस्त बड़ी लंबी है। समय के साथ साथ लिस्ट बढ़ती जाती है। मानव अधिकारों में कौन से अधिकार महत्वपूर्ण है, कौन से कम महत्व है, इसका निर्धारण करना कठिन और चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, मानवाधिकार के कुछ सिद्धांत भी हैं। मानवाधिकार के बारे में गहरी समझ विकसित करने के लिए जरूरी है कि इस विषय पर उपलब्ध राजनीतिक सिद्धांतों का खुलासा किया जाए। बहुत से सिद्धांत मानवाधिकारों पर दिया जाता है, जैसे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, गैर उपयोगिता का सिद्धांत, विवेक विधिक अर्थार्थवादी का सिद्धांत, मार्क्सवादी का सिद्धांत। आप इसे धीरे धीरे देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको अगर पढ़ना चाहे डिटेल्स में थोड़ा पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था मानवाधिकार, जो आप लोग थोड़ा अगर डिटेल्स में पढ़ना हो तो पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अच्छा तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, इसी प्रकार का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है 8877323503, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप कंप्लीटली HD क्वालिटी में हाई प्रिंटेड नोट्स आप ले सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में तैयारी करने में आसानी हो जाए। दोस्तों, ये टॉपिक शायद उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी तैयारी करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।